नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के लिए तृतीय पाठ जो है वो संस्कृत का डीजी भारतम ये पाठ आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस पाठ में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डीजी भारतम मतलब डिजिटल जो भारत है, डिजिटल इंडिया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस पाठ का जो है वो हिंदी अनुवाद जो है, भावार्थ है, सरल भावार्थ जो है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो प्रस्तुत पाठ जो है वो डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब देखिए, इसका जो हिंदी भावार्थ है वो आपको सामने जो है वो मैं बता रहा हूँ। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत तक देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल पाठ जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। और इसका एक पैराग्राफ जो है वो 8वीं बोर्ड परीक्षा में अंतिम जो 25वां प्रश्न आता है वो आपके गद्यांश के रूप में आता है। तो शायद हो सकता है इसमें से जो है वो गद्यांश को उठा करके वहाँ रख दे और प्रश्न जो है वो आपके इस पाठ में से आ जाए। तो इसका सरल भावार्थ आना आपको बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं। अद्य, अद्य का मतलब होता है आज। अद्य का मतलब क्या होता है? आज। आज संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार में या जगत में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत इत्यस्य चर्चा श्रूयते। श्रूयते का मतलब होता है सुना जाता है। चर्चा का मतलब बात या चर्चा। इत्यस्य यानी इस प्रकार। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में डिजिटल भारत इस प्रकार की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भाव है? अस्य का मतलब होता है इस पदस्य यानी पद का, कै यानी क्या, भाव यानी भाव है। इस पद का क्या भाव है? इति मन से जिज्ञासा उत्पद्यते। उत्पद्यते यानी उत्पन्न होती है। जिज्ञासा का मतलब इच्छा, मनसी का मतलब मन में। इस प्रकार की जो इच्छा है वो मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ ही, सह का मतलब होता है साथ ही, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो रही है। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में जो है वो ज्ञान का आदान प्रदान, आदान प्रदान का मतलब होता है ज्ञान देना और ज्ञान लेना, मतलब जो है आदान प्रदान, उसका चलन जो है वो मौखिक था। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रहते इसमें, और विद्या को ग्रहण भी जो है वो श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण किया जाता था। मतलब जो ज्ञान था उसको सुन करके ही ग्रहण किया जाता था। अनंतरम, इसके बाद में तालपत्र ऊपरी, तालपत्र के ऊपर, भोजन पत्र ऊपरी, भोजन पत्र के ऊपर च लेखनम कार्यम आरब्धम। आरब्धम का मतलब होता है आरंभ हुआ। इसके बाद में तालपत्र के ऊपर, भोजन पत्र के ऊपर लिखना जो है, लेखन का कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ। परवर्तनी काले कगर्दस्य लेखनस्य च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतां भावां कगर्द ऊपरी लेखनम प्रारब्धम। कह रहा है समय जैसे जैसे परिवर्तन होता गया उसी के साथ, कगर्द का मतलब होता है कागज, कगर्द का मतलब होता है कागज। तो श लग गया तो मतलब षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। तो कागज के लेखन से आविष्कार, लेखन का आविष्कार हुआ। समय के परिवर्तन के साथ कागज पर लिखना जो है वो प्रारंभ हुआ, उसका आविष्कार हुआ। सर्वेषां मनोगतां भावाम, और सभी के मन के जो भाव हैं, जो मन के भाव हैं उनको कगर्दस्य ऊपरी लेखनम प्रारंभ है। कागज पर लिखना जो है उसका प्रारंभ हो गया। टंकणक यंत्र, टंकणक यंत्र का मतलब होता है टाइप करने वाली मशीन। टंकणक का मतलब होता है टाइप और यंत्र का मतलब होता है मशीन। जो टाइप करने वाली मशीन होती है, अर्थात टाइपराइटर जो हैं उसको कहते हैं। टाइपराइटर के आविष्कार से, तू यानी तो, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता, लिखी हुई सामग्री जो है वो टाइप होने पर
सती होने पर बहुकालाद सुरक्षिता अतिष्ठत है, बहुत लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित रहती है या रहने लगी। आगे कह रहा है वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। कह रहा है कि वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली गई। जो वैज्ञानिक खोज है, वैज्ञानिक प्रविधि का मतलब होता है वैज्ञानिक खोज की जो प्रगति यात्रा है वो एक बार फिर से आगे तक चली गई है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक माध्यम यंत्रेण साधिता भवन्ति। आज जो है, अद्य का मतलब होता है आज, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि कार्य, आज सभी कार्य संगणक के नाम केन, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के माध्यम से, या कंप्यूटर नामक जो यंत्र है उसी के माध्यम से जो है वो साधे जा रहे हैं। आगे कह रहा है समाचार पत्र, समाचार पत्राणि, समाचार पत्र पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यम पठ्यन्ते। समाचार पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र और पुस्तक, चेक का मतलब होता है और, समाचार पत्र और पुस्तक जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही जो है वो पढ़े जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। कागज उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगे ने वृक्षा, कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग जो है, उपयोग से वृक्षों को काटा जा रहा था। कागज जो लिखना प्रारंभ हुआ कागज पर, उसमें क्या हुआ कि कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता था और वृक्षों को उससे काटा जा रहा था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों की जो कटाई है उसमें न्यूनता आई है, या उसमें वृक्षों की कटाई जो है वो कम होगी, इति विश्वास है, इस प्रकार का हमें विश्वास है। आगे कह रहा है अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, इस प्रकार से या इससे पर्यावरण जो सुरक्षा है इस दिशा में एक महान उपकार होगा। आगे देखते हैं अधुना आपने, अधुना का मतलब होता है आज, अधुना का मतलब क्या होता है आज, आपने का मतलब होता है बाजार में। आज बाजार में वस्तु क्रियार्थनम, वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपया का नाम अनिवार्य नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको कोई फ्री में दे देगा, इसका तात्पर्य ये है कि आज जो है वो डिजिटल इंडिया जो है उसमें रुपयों की आवश्यकता नहीं, सभी जो है वो डिजिटल रूप से जो है वो पेमेंट करते हैं, इसका तात्पर्य यह है। तो कह रहा है अधुना आपने वस्तु क्रियार्थनम रुपया का नाम अनिवार्यता नास्ति, आज जो है वो बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया का नाम स्थानम गृहीतवन्तः, आज जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशेन, वित्त कोश का मतलब होता है बैंक, वित्त कोश का मतलब क्या होता है बैंक, जहाँ रुपया जमा होता है, रुपया का जो पैसे जो होते हैं उसका कोश होता है, उसको बैंक कहते हैं आज की भाषा में। वित्त कोश च अपि सर्वाणि, बैंक का जो सभी कार्य हैं वो भी संगणक यंत्रेण संपादित है, जो कंप्यूटर यंत्र है, कंप्यूटर नामक यंत्र है उसी के माध्यम से संपादित किए जा रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, और बहुत से प्रयोग में आने वाले अनुप्रयोगा ऐप, जो डिजिटल ऐप है जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये इन्हीं के माध्यम से मुद्राहीन विनिमय, मुद्राहीन का मतलब होता है बिना पैसों के लेन देन, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। देखिए आगे इंग्लिश में भी लिख दिया है कैशलेस ट्रांजैक्शन, मतलब बिना रुपयों के लेन देन में सहायक हैं। आगे है कुत्रापि यात्रा करनीय, हमें कहीं भी यात्रा करनी है, कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा यानी यात्रा करनीय करते हैं, भवेत करते हैं तो रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज जो है हम कहीं भी यात्रा करते हैं तो उसके लिए रेल का जो टिकट है उसका और वायुयान मतलब हवाई जहाज का जो टिकट है उसकी अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सर्वाणि पत्राणि, ये सभी जो टिकट हैं वो अस्माकं दूरचलभाष यंत्र, हमारे दूरभाष यंत्र का मतलब होता है मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने सुरक्षिता भवन्ति, ईमेल इस स्थान पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आगे कह रहा है
यानी सदृश्य, यानी इन्हें, सदृश्य यानी देख करके, वयम यानी हम सब, सोक्रियन सहजता से या सरलता से, यात्रा आनंदम गृहीम है, यात्रा का आनंद जो है वो ले सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम, चिकित्सालय में भी मतलब हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, रुपयों की आज आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं है जैसा कि अभी पूर्व में मैंने बताया कि हॉस्पिटल में पैसे लगेंगे नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि डिजिटल होने की वजह से जो है उसमें आप केस जो है, कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है, मतलब रुपयों बिना केस के लेन देन के जो है वो डिजिटल रूप से यहाँ पेमेंट होता है। तो कह रहा है चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, सभी जगह जो है वो कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तद दिनम, वह दिन, न अति दूरम, इतना अधिक दूर नहीं है, यदा जब, वयम यानी हम सब, हस्त यानी हाथ में, एकमात्र यानी एकमात्र, चल दूरभाष यंत्र आदाय, आदाय का मतलब होता है लेकर के, एक मोबाइल लेकर के, सर्वाणी कार्याणी, सभी कार्य जो हैं साधितुम समर्थ भविष्य में, साधने में समर्थ होंगे। कह रहा है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम सब एक हाथ में एकमात्र मोबाइल के माध्यम से सभी कार्य जो हैं वो साधने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके, वस्त्रपुटक का मतलब होता है जेब। वस्त्रपुटक का मतलब क्या होता है? जेब। अभी ये कठिन शब्दार्थ मैं आपको बताऊंगा तो उस कठिन शब्दार्थ में भी ये आएंगे। वस्त्रपुटक का मतलब होता है जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आज आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक मतलब बैंक जो पासबुक होती है उसकी, चेक बुक, इन सब की जो है वो आवश्यकता आज नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार, समाचाराणाम अनिवार्यता संप्राप्य भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी आज जो है वो समाप्त हो गई है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कागदस्य वा, और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका के लिए, लिखने के लिए या अभ्यास पुस्तिका के लिए कागज, कागज का मतलब होता है कागज, तथा नूतन ज्ञानाम अन्वेषणार्थम, नवीन ज्ञान की खोज के लिए, अन्वेषण का मतलब होता है खोज के लिए, कोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग, अपरिचित मार्ग का मतलब होता है जिस मार्ग को आप जानते नहीं हैं उस मार्ग के ज्ञान मतलब उसके जानने के लिए मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शन करने के लिए या मार्गदर्शक के रूप में मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, मानचित्र की आवश्यकता नहीं है। आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आज जो है किसी भी रास्ते को खोजने के लिए हम डिजिटल रूप से किस चीज़ का उपयोग करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताएं, जैसा कि इसमें आया है कि अपरिचित जो रास्ता होता है उसको ढूंढने के लिए हम किस डिजिटल चीज़ का उपयोग करते हैं या किस डिजिटल ऐप का उपयोग करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अपरिचित मार्ग को जानने के लिए आज जो है वो मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत् सर्वे एकेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब कुछ एक यंत्र के माध्यम से ही किया जा सकता है। आगे कह रहा है साकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दानपि दातुम चल दूरभाष यंत्रेण अलम। कह रहा है कि शाकादि, शाक का मतलब होता है सब्जी, आदि का मतलब आदि, तो सब्जी आदि, क्रियार्थम का मतलब होता है खरीदने के लिए। देखिए दो टुकड़े में, शाक का मतलब तो हो गया सब्जी, आदि का मतलब आदि हो ही गया है, और क्रियार्थम, क्रियार्थम का मतलब होता है खरीदने के लिए। क्रियार्थम का मतलब क्या हो गया? खरीदने के लिए। तो कह रहा है कि सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, और विश्राम गृह, विश्राम गृहों में का मतलब होता है होटल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होटल। होटल जो है उसका हिंदी रूपांतरण होता है विश्राम गृह। विश्राम गृह में कमरा, कक्ष का मतलब होता है कमरा। सुनिश्चितम कर्तुम, सुनिश्चित का मतलब निश्चित करने के लिए या बुक करने के लिए,
चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और हॉस्पिटल में शुल्क प्रदान करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, और विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क प्रदान करने के लिए। किम बहुना दानपि चल दातुम, और क्या बहुत दान करने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्र अलम, ये जो दूरभाष यंत्र है, मोबाइल है, ये ही पर्याप्त है। अलम का मतलब होता है पर्याप्त होना। डिजि भारतम इति अस्य दिशि अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया, इस प्रकार ये अस्य दिशाम, इस दिशा में, वयम यानी हम सब, भारतीय यानी भारतीय, द्रुतगत्या तीव्र गति से, अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये पाठ का अर्थ जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में जैसे है, पहला है जिज्ञासा। अब जिज्ञासा में देखिए, यहाँ पे जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते का मतलब होता है उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तनी का काले का मतलब होता है परिवर्तन के समय में, मतलब जैसे जैसे समय बदलता है उसके साथ में। अनंतरम का मतलब होता है बाद में। कगर्द का मतलब होता है कागज का। और प्रविधि का मतलब होता है तकनीकी या विधि। आगे है चल दूरभाष यंत्रम। चल दूरभाष यंत्र का मतलब होता है मोबाइल फोन। रेलयान यात्रा पत्रम का मतलब होता है रेल का टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम का मतलब होता है हवाई जहाज का टिकट। शोक्रियन का मतलब होता है आसानी से, सुगमता से या सहजता से, सहजता से, ठीक है, या सरलता से भी आप कर सकते हैं, सरलता से, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। सदृश्यम का मतलब होता है दिखा करके। सदृश्यम का मतलब क्या होता है? दिखा करके। चिकित्सालय का मतलब होता है अस्पताल। वस्त्र पुटक का मतलब होता है जेब में। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि वस्त्र पुटक जो है वो कठिन शब्दार्थ में पढ़ेंगे जेब में, ठीक है। और द्रुत गत्या का मतलब होता है तीव्र गति से। और शुल्ककम का मतलब होता है फीस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अर्थ आपको और कठिन शब्दार्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और जो मैंने इस वीडियो में प्रश्न पूछा है कि आपको मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि कोई भी जो है वो रास्ता खोजने के लिए हम कौन से डिजिटल माध्यम का उपयोग मोबाइल फ़ोन में करते हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।